नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल एक किसान हूँ और एक किसान होने के नाते जो बातें मेरे विचारों में आती है उन्हें आज आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। विगत कई माह से बढ़ते हुए तापमान को लेकर देशवासियों को चिंताग्रस्त होते देखता हूँ और निरंतर वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रचारित होते हुए देखता हूँ। इसे लेकर जो मेरे मन में ख्याल आते हैं वह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और सबसे प्रमुख बात यह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से, जागरूकता बढ़ाने से इस धरती पर हरियाली के वृद्धि होने की संभावना मुझे कतई कहीं भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि जब तक हम वास्तविकता में वृक्षारोपण नहीं करेंगे, वृक्षारोपण के बाद उनकी साज संभाल और देख रेख नहीं करेंगे, तब तक हरियाली कैसे छा सकती है। ठीक इसी तरह खेती करते हुए हमारे यहाँ की स्थितियों को देखते हुए एक और बिंदु जो मेरे ध्यान में आता है वह है गोवंश का बुरे तरीके से भटकना। जिस गोवंश को आज से 10 वर्ष पूर्व तक हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज पूजा करते आए, जिनका मान सम्मान, जिनके प्रति प्रेम हमारे घर परिवार में हमने निरंतर पाया, जिनके साथ और जिनकी सेवा से हमने नित नई तरक्कियां हासिल की, खेती में जिन्हें हमने हमारा भाई माना, गायों को जिनको हमने हमारी माताएं माना, जब वे आज निरंतर यहाँ वहाँ हमारे सामने भटकती हुई नज़र आती है, कभी कहीं किसी गाड़ी की टक्कर से कुचली हुई नज़र आती है, कहीं भूख से प्यास से व्याकुल तड़पती हुई, प्राण त्यागती हुई नज़र आती है, तो मन बहुत विचलित होता है। मेरी समझ से हमारे स्थानीय खेती में इसका एक मुझे बड़ा भारी कारक नज़र आता है कि जब से ट्रैक्टर की उपलब्धता आसान हुई है कृषक जीवन में एवं उनके उपकरणों में निरंतर नई आविष्कार होते आए हैं, इनकी वजह से किसानों ने ट्रैक्टर एवं उपकरणों का साथ लेकर सबसे पहले जिस चीज़ को त्यागा वह है गोवंश। आज मैं यह समझ नहीं पाता कि हमने हमारे स्वार्थों के चलते, हमारे आर्थिक लाभों के चलते मानवता क्यों त्याग दी। जिस जीव को हमने हमारा सगा संबंधी समझा, आज उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए हमने क्यों छोड़ दिया। जब हम खेती की क्रियाएं करते हैं, वर्ष भर में हम 3 फसलें लेते हैं, तब मैंने पाया कि अधिक उत्पादन लेने के लिए हम गेहूं की खेती संपूर्ण होते से ही फसल कटाई करके फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं और तुरंत मूंग की बोनी शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह से बारिश शुरू होने के ठीक पहले मूंग की कटाई होती है, हम मूंग के अवशेषों में भी आग लगा देते हैं और सोयाबीन की खेती के लिए फिर से खेत तैयार करने लग जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमने हमारे लिए दाने तो निकाल लिए फसल से, लेकिन जो फसल अवशेष गायों के लिए था, पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाना था, उसमें आग लगाकर न सिर्फ हमने उस चारे को नष्ट कर दिया, बल्कि हमने धरती की गुणवत्ता को भी बहुत हद तक प्रभावित कर दिया। अधिक उत्पादन की चाहत रखने में हमने हमारे खेत की मेड़ों से वृक्षों को काट दिया, अधिकतम भूमि हमने खेती योग्य बना ली, पशुओं के चरागाह तक तोड़कर हमने उसमें उपज लेना प्रारंभ कर दिया। क्या हम सिर्फ बातें बनाकर और सिर्फ समस्याओं के समाधान का सामाजिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, कतई नहीं। हमें इनके लिए व्यापक रूप से कदम उठाने होंगे। कहीं न कहीं हमारे हितों को एक तरफ रखकर प्रकृति के बारे में ज़रूर सोचना हो। आप कभी अपनी कल्पनाओं में गेहूं की खेती को लेकर आइए, आप पाएंगे कि करीबन 2.5 फीट की हाइट का जो गेहूं होता है
उसमें से एक बीते की बाली हम मनुष्यों के खाने के लिए दाने से भरी हुई होती है। उस फसल का शेष हिस्सा पशु चारे के रूप में काम में लिया जाना चाहिए। हम एक बीते हिस्से को अपने लिए काटवा कर शेष हिस्से में आग लगा देते हैं, जिससे कि हम कई गायों को, पशुओं को चारा उपलब्ध करा सकते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हमने इतने पशु चारे में आग लगा दी है, तो ये पशु चारा कहाँ से हासिल होगा? पशु अपना आहार कहाँ से ग्रहण करेगा? क्या हमारे पास मानव होने के नाते यह कर्तव्य नहीं है कि हम इस बात का ख्याल रखें? जय सिया राम।